जय हिंद। तो मेरे प्यारे साथियों, चलिए जानते हैं इस इंटीग्रेशन को कैसे हम लोग डील कर पाते हैं, कैसे सॉल्यूशन करते हैं। एकदम विस्तार से एक एक चीज को जानेंगे। आप लोग लास्ट तक बने रहे ताकि इस क्वेश्चन को आराम से समझ पाए। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। इसका सॉल्यूशन समझने के लिए हमें y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 8 माइनस एक्स प्लस 2x क्यूब माइनस ऑफ 6 बाय एक्स क्यूब, हम इसे थोड़ा सा फिर यहां पे लिखेंगे -5 प्लस 2x टू द पावर -5 प्लस 5x टू द पावर -1 एंड dx। अब हमें क्या करना है, इस सभी फंक्शंस का इंटीग्रेशन करना है। तो सभी फंक्शंस का इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक करके इसे बाय पार्ट्स कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। अलग अलग जैसे ही कर देंगे तो साथियों यहाँ पे देखेंगे एक एक करके यदि अलग कर देंगे तो हमारे पास जो आएगा 8, हम बाहर कांस्टेंट है तो 8 को बाहर निकाल देते हैं, dx हो जाएगा माइनस ये x वेरिएबल है, x को रखते हैं जहां का तहां, प्लस यहाँ पे 2 क्या है, 2 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे। जैसे ही बाहर कर देंगे तो हमारे पास बच के आएगा x क्यूब dx। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस 6 को बाहर कर लेते हैं, तो 6 बाहर होते ही ये यदि x टू द पावर 3 लिखा है, 1/3 लिखा है, तो इसका मतलब ये x टू द पावर -3 भी होगा, है ना। तो x टू द पावर क्या लिखेंगे, -3 dx। उसके बाद क्या है, 5 है, तो लिखेंगे -5 बाहर निकल जाएगा, dx बन के आएगा। और उसके बाद क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस में लिखा है 2 और इंटीग्रेशन कर देंगे किसका, x टू द पावर -5 dx एंड बच गया हमारे पास यहाँ पे प्लस लिख के 5 बाहर निकाल देंगे और x पे पावर -1 का मतलब था 1/x, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, x 1/x। पिछले वाला वीडियो में देख चुके हैं कि 1/x यानी कि x टू द पावर -1 का इंटीग्रेशन दो तरीके से कर सकते हैं। एक में तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, एक दूसरा वाला हम लोग इस तरह देखेंगे। तो y इक्वल टू निकलेगा 8x निकलेगा माइनस यहाँ पे x टू द पावर 1 है तो हम लिखेंगे x2 यानी कि x²/2। फिर यहाँ पे लिखेंगे 2 और x पे पावर 3 है तो हम लोग फॉर्मूला तो जानते ही हैं कि x टू द पावर n का जो इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा x टू द पावर n+1/n+1+c, यही होता है ना फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग आगे बढ़ाते हुए यदि x टू द पावर 3 का यदि इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या निकल के आएगा, तो केवल एक जोड़ देना है। क्या निकल के आएगा, एक जोड़ देना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x टू द पावर 4/4, फिर माइनस ऑफ यहाँ पे 6 है, x टू द पावर -3 में +1 हो रहा है तो हो जाएगा -2 बटे भी लिख देंगे -2 माइनस हो जाएगा 5 और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो x हो जाएगा +2, पहले 2 लिख देते हैं यहाँ वाला 2 और x टू द पावर कितना है, x टू द पावर -5 है, 5 में 1 जुड़ जाएगा तो जुड़ने पे क्या होता है, घटता है ना। यानी कि -5 लिखा हुआ है +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -4 निकल जाएगा। तो -4 लिख देंगे यहाँ पे बाय -4 प्लस ये वाला जो फंक्शन है तो लिखेंगे log ऑफ mod x प्लस c। कांस्टेंट को हमें लगाना पड़ेगा, क्या है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से कटा देंगे 2 को, यदि 2 से कटा दें तो 1/2 निकल के आएगा। और सेम तरीके से यदि देखें तो इसी प्रकार से यहाँ भी कट के निकल के आ रहा है 2 और कहीं देख लेते हैं कहीं कट रहा है, ये भी कट रहा है 3 टाइम में और कोई नहीं कट रहा है। तो हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू 8x माइनस x²/2, यहाँ पे हो जाएगा 1/2x, या फिर हम लोग इसे दूसरे टर्म में ऐसे लिख सकते हैं x टू पावर 4/2 माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस 3x - 2 और ये हो जाएगा 5x। चाहे तो यहाँ पे 5x को 8x के साथ घटाकर हमें फाइनली जो निकल के आता है वो 3x जो आता है उसे हम लिख देते हैं 3x, ठीक है। अभी ये 5x को 8x के साथ माइनस कर दिया तो निकल के आ गया और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और हो जाएगा 1/2 x टू द पावर -4 प्लस 5 log ऑफ mod x प्लस c, ये हो जाएगा फाइनली आंसर, जो कि हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा नंबर का है, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो फटाक से इसे नोट करें और फिर अगला वाला क्वेश्चन को देखिए।
चलिए